परम पावन महापुण्य सौभाग्यदायिनी पितृमुक्ति महामोक्षदायिनी महा एकादशी मोक्षदा एकादशी विष्णु पूजा साधना का महामोक्ष समागम भव सागर के तारणहार मृत्यु मुक्ति मोक्षदाता भव दुख निवारण भक्त वत्सल परम विष्णु प्रेम करुणा दया महामुक्ति के इष्ट विधाता हैं। ओम ह्रीम कार्त्य वीरार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रबाह यश स्मरण मात्रेण हतम नष्टम च लभ्यते। प्रणाम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का वीडियो मोक्षदा एकादशी क्या है, मोक्षदा एकादशी कथा क्या है और मोक्षदा एकादशी के पुण्य फल क्या है। मोक्षदा एकादशी मोह का नाश करने वाली परम पावन एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। इस मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। एकादशी व्रत के दिन प्रातः स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी में जल अर्पित करें। मोक्षदा एकादशी व्रत की एक कथा है जो धर्मराज युधिष्ठिर के वाचन से शुरू होती है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछने लगे, भगवान मैंने मार्ग शीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी कथा का सविस्तार वर्णन आपसे सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत के क्या विधान हैं और इसके व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मुझ पर कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान हर प्रकार की मनोकामनाओं पूर्ण करने वाला है, जिससे हम अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य एवं कथा मैं तुमसे कहता हूँ। गोकुल नाम के एक नगर में बैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे और वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में राजा ने देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजा प्रातः उठकर विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उसने अपने स्वप्न के बारे में बताया कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, इस नरक से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन और परेशान हूँ और चित्त बड़ा अशांत हो रहा है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। और कहा, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश भर देता है परंतु हजारों तारे वो प्रकाश नहीं भर पाते। इसके बाद ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञानी पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का निदान वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पे गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से राज्य की कुशलता के बारे में पूछा। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यधिक अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की, भूत की तरफ देखने लगे। फिर कहा, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को रितदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्ग शीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी व्रत संकल्प किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को समर्पित किया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्ग शीर्ष मास की एक
शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है, क्योंकि इस व्रत का पुण्य ऐसा होता है, स्वयं के पापों के साथ पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी मोक्षदा एकादशी की सूक्ष्म कथा परिचय। इसी के साथ आप सभी विष्णु भक्तों को प्रणाम।